हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी के बारे में देखते हैं। तो पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम आपने पढ़ा है, तो उसी की ये दो टाइप्स के मेन जो है वो ब्रांच होती है, ऑटो इकोलॉजी यानी स्वपारिस्थितिकी और सिन इकोलॉजी यानी समपारिस्थितिकी। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या स्वपारिस्थितिकी है और क्या समपारिस्थितिकी है। तो पारिस्थितिकी ही पहले आप समझ जाइए कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं या इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो जो ये संसार है, इसमें विभिन्न तरह के आपने जीव देखे हैं। अब जो है इसमें आपने प्लांट भी देखे हैं, जंतु भी देखे हैं। इन दोनों का आपस में संबंध देखा है। इसके अलावा आपने वातावरण, जैसे वातावरण में हमारे बहुत सारी गैसेस हैं, लाइट है, हवा है, पानी है, आप भूमि है, तो ये सब क्या है, उसका वातावरण। तो जीव जहाँ रहता है और उसका जो वातावरण है उससे आपस में संबंध होता है। वो संबंध जो है उस जीव पे प्रभाव डालता है, यानी उसके वातावरण का प्रभाव जो है वहाँ पे रहने वाले जीवों पे पड़ता है, चाहे वो पादप हो या जंतु हो। तो जैव यानी जैव कौन हो गया, जीव, यानी जीव में पादप भी हो गए और जंतु हो गए। तो जैव समुदाय का यानी समुदाय है, यानी विभिन्न प्रकार के समुदाय कहते हैं एक कम्युनिटी को, ग्रुप को। तो जैव समुदाय का उसके वातावरण पे, यानी जहाँ वो जीव रह रहा है उसके चारों तरफ जो वातावरण है उसका आपस में संबंध होता है। तो इस संबंध को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैव समुदाय का अजैव समुदाय के साथ आपस में जो संबंध होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। या बायोटिक कम्युनिटी का एबायोटिक यानी उसका जो बायो नहीं है, लिविंग नहीं है, यानी उसका वातावरण। तो बायोटिक कम्युनिटी का एबायोटिक के साथ जो आपस में संबंध होता है वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। अब आपने देखा है कि विभिन्न एरिया में जीव रहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के जियोग्राफिकल क्षेत्र में जीव रहते हैं। कुछ जीव आपको पानी में रहने वाले जीव भी देखा है, कुछ आपने देखा है लैंड पे रहने वाले, कुछ देखा है हवा में उड़ने वाले। तो हर तरह के जीव का वहाँ का जो वातावरण है उसके जीव पे प्रभाव पड़ेगा। तो जो मेन जो इकोलॉजी है वो क्या हो गई, यानी जैव समुदाय का अजैव समुदाय के साथ जो पारस्परिक संबंध होता है वो क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाती है। अब इनकी जो मेन ब्रांच है, यानी मुख्य जो इसकी भाग है वो क्या है, दो भाग होते हैं इकोलॉजी के। कौन से, स्वयं पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी, यानी ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। तो ऑटो इकोलॉजी क्या होता है, ऑटो मीन्स क्या होता है, स्वयं, यानी इसमें किसी एक विशेष इंडिविजुअल, किसी एक विशेष प्रकार के जीव या किसी एक विशेष प्रकार के एक ही जो है किसी एक विशेष जाति के या विशेष प्रकार के जीव का उनके वातावरण के साथ क्या देखा जाता है, संबंध देखा जाता है। तो क्या हो गया ऑटो इकोलॉजी, इसके अंतर्गत एक ही जाति के जीवों पर, ठीक है, एक ही जाति के जीवों पर। अब जैसे पैरामीशियम कॉर्डेटम है तो ये स्पीसीज़ हो गई कॉर्डेटम, तो पैरा एक ही जाति यानी कॉर्डेटम। एक स्पीसीज़ पैरामीशियम की क्या होती है, ऑरिलिया, यानी पैरामीशियम ऑरिलिया, और दूसरी स्पीसीज़ क्या होती है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो ये दो स्पीसीज़ हो गई। तो एक ही स्पीसीज़ यानी पैरामीशियम ऑरिलिया अगर देख रहे हैं तो बस उसी का वातावरण पे प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसी का उनका उस पानी के साथ रिलेशन क्या है, वो पानी के साथ उस मैराइन या फ्रेश वाटर में कैसे अपने रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या मर जा रहे हैं, यानी एक ही स्पीसीज़ या विशेष इंडिविजुअल, ठीक है। तो एक ही जाति के जीवों पर वातावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो ऑटो इकोलॉजी में यानी किसी एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ या जंतु पे उनका वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है जीव या किसी जाति के अध्ययन को प्रधानता दी जाती है।
यानी किसी इसके यानी ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत किसी एक विशेष प्रकार के जीव या विशेष प्रकार की जाति का उसके वातावरण के साथ जो संबंध है, उसकी जो स्टडी कर रहे हैं, उसको प्रधानता दी जाती है। इसमें जीवन चक्र तथा व्यवहार को पर्यावरण के प्रति अनुकूलन का एक साधन मानकर, यानी जो उसका जीवन चक्र है और जो उसका वातावरण है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग अनुकूल होगा, तभी तो वो जनन करेगा, उनकी लाइफ चलेगी, नहीं तो वो मर जाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो उनके जो है वातावरण को अनुकूल मानकर उसका अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। यानी ये माना जाता है कि वातावरण इसके अनुकूल है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर लाइट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर सलाइनिटी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये देखते हैं किसमें, एक विशेष जीव में, ठीक है, या एक विशेष जाति के जीवों पे या एक विशेष जाति के पौधों पे, ठीक है, प्लांट में भी देख सकते हैं, लेकिन स्पीसीज़ क्या होंगी, एक ही स्पीसीज़ को देखेंगे या एक ही जाति को देखेंगे। अब सिन इकोलॉजी क्या होती है? सिन इकोलॉजी है इसके अंतर्गत जीव समुदाय, यानी इसमें क्या है, जीव समुदाय यानी बायोटिक कम्युनिटी, पूरी उसकी कम्युनिटी, पूरी उसके पॉपुलेशन को देखते हैं। जीव समुदाय यानी पूरी बायोटिक कम्युनिटी तथा उसके वातावरण का अध्ययन करते हैं। अब किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित समस्त समष्टियाँ, यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र है, कोई भी जियोग्राफिकल एरिया है, तो उसमें समस्त समष्टियाँ मतलब पॉपुलेशन, जितनी उसकी पॉपुलेशन है, यानी कोई एरिया है, उस एरिया के जितनी भी पॉपुलेशन है, चाहे वो पैरामीशियम ओरिलिया की हो, चाहे पैरामीशियम कॉर्डेटम की हो, ठीक है, तो सभी जातियों का यानी पूरे जीव समुदाय का जो है सम्मिलित हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और इससे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, यानी वो जो जैव समुदाय है या पूरी जो पॉपुलेशन है वो क्या कहलाती है, कम्युनिटी या समुदाय कहलाती है, या जैव समुदाय कहलाती है, यानी बायोटिक कम्युनिटी कहलाती है। तो सिन इकोलॉजी में क्या होगा, इसके अंतर्गत जीव समुदाय यानी बायोटिक कम्युनिटी या किसी जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाली टोटल पॉपुलेशन का उसके वातावरण के साथ अध्ययन करते हैं। अब ये जो बायोटिक कम्युनिटी जो है, ये टोटल पॉपुलेशन यानी उस जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पे आपके जो है डिफरेंट टाइप के जंतु पाए जा रहे हैं या डिफरेंट टाइप के प्लांट भी पाए जा रहे हैं, तो टोटल जंतुओं की पॉपुलेशन, यानी अब पॉपुलेशन तो देख लिया आपने, 1000 मान लीजिए वहाँ जंतु हैं, लेकिन 100 जंतु जो है पैरामीशियम ओरिलिया के हैं, 100 जंतु पैरामीशियम कॉर्डेटम के हैं, कुछ 200 फिशेज़ हैं, कुछ 200 जो हैं डिफरेंट टाइप के फ़िशेज़ हो गई, जैसे लेबियोरोइता हो गई, कतला कतला हो गई, मांगुर हो गई, डिफरेंट टाइप की फ़िशेज़ हो गई, या कुछ उसमें टर्टल हैं, कछुए हैं, तो हैं तो टोटल क्या वो कम्युनिटी क्या हो गई आपकी, बायोटिक कम्युनिटी, क्योंकि सभी जीव हैं। अब उसमें क्या है, अब ये कैसी कम्युनिटी किस एरिया में है, जली है, यानी एक्वेटिक हो गई कम्युनिटी है। तो जलीय जीव यानी उन सब के टोटल, चाहे वो पैरामीशियम ओरिलिया हो, चाहे पैरामीशियम कॉर्डेटम हो, चाहे वो टर्टाइल हो, चाहे वो फिशेज़ हो डिफरेंट टाइप की, सबका वातावरण के साथ क्या संबंध है, यानी पूरी बायोटिक कम्युनिटी, पूरा जैव समुदाय का वातावरण के साथ हम अध्ययन जब देखेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, सिन इकोलॉजी कहलाती है। अब ये बायोटिक कम्युनिटी जो का है वो क्या करती है, ये पॉपुलेशन जो है एक जैव समुदाय का निर्माण करती है। इन समुदायों में उपस्थित पौधे, ठीक है, तथा प्राणियों के संबंध के अध्ययन को कम्युनिटी या सिन इकोलॉजी कहते हैं। इसको सिन इकोलॉजी को कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोला जाता है। यानी वहाँ पे पूरे उस एरिया में पाए जाने वाले जंतु, पाए जाने वाले पौधे का वातावरण से क्या संबंध है और पौधे और जंतुओं का क्या संबंध है, उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, कम्युनिटी इकोलॉजी या सिन इकोलॉजी कहा जाता है। अब इनकी भी ब्रांच है, ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी ब्रांच हो गई, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी।
तो पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी जो टोटल वहाँ की किसी जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्लांट, विभिन्न प्रकार के जंतु, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो रनर हो, चाहे वो एरियल हो, ठीक है, तो सब पॉपुलेशन इकोलॉजी में इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कम्युनिटी इकोलॉजी, किसी भी एरिया में कम्युनिटी बन जाती है, यानी विभिन्न जातियों का एक समूह बन जाता है, तो डिफरेंट जो जातियों का समूह है सबका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कम्युनिटी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब इकोसिस्टमोलॉजी, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी, ये जो जैव समुदाय हैं, यानी जैव समुदाय अपने अजैव समुदाय के साथ एक संबंध बनाता है। तो जैव समुदाय का अजैव समुदाय के साथ संबंध का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? इकोसिस्टमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी जितने जैवी समुदाय हैं वो अजैव समुदाय के साथ एक पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसका अध्ययन करेंगे इकोसिस्टमोलॉजी के अंतर्गत। अब इसके अलावा और भी फील्ड हैं इकोलॉजी के, तो इसको भी हम देख लें कि इसके अलावा और कौन कौन से इकोलॉजी के फील्ड हैं। तो अदर स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ इकोलॉजी, यानी और कौन से स्पेशल फील्ड हैं इकोलॉजी की, तो उनमें क्या है? 12-14 फील्ड हैं। इनमें से क्या है? फ्रेश वाटर इकोलॉजी। अब नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा है कि फ्रेश वाटर इकोलॉजी, यानी फ्रेश वाटर किसका होता है? तालाब है, नदी है, ठीक है, तो पोखर है, ये सब जो है पानी कैसा है? फ्रेश वाटर का। तो इसमें स्वच्छ जलीय जीव जंतुओं का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। यानी फ्रेश वाटर इकोलॉजी में या स्वच्छ जलीय जीव जंतुओं का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन करते हैं। किसमें? फ्रेश वाटर इकोलॉजी के अंतर्गत। मेराइन इकोलॉजी, मेराइन से आपको ही क्लियर हो रहा है क्या मेराइन बोलते हैं? मेराइन वाटर यानी समुद्री पानी। तो समुद्र के जीव जंतुओं का उनके वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके वातावरण कैसा इफ़ेक्ट डाल रहा है उन जीवों पे, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मेराइन इकोलॉजी के अंतर्गत। यानी समुद्री जीव जंतुओं का उनके वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन जो है वो मेराइन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यूस्टेरिन इकोलॉजी, यूस्टेरिन कहते हैं जहाँ पे दो नदियाँ आके मिल रही हों या समुद्र आके मिल रहा हो जहाँ पे, तो वो मिलने वाली जगह क्या बोली जाती है? बेला संगम पारिस्थितिकी। तो जहाँ पे मुहाने यानी दो नदियों का जहाँ पे आके मिल रही है, या दो समुद्र जो आके नदियों में, जो नदियाँ जाके समुद्र में मिल रही हैं, वहाँ के जगह पे, यानी दो मिलने वाली, अब नदियाँ जाके समुद्र में मिलेंगी तो नदी का पानी कैसा है? आपका फ्रेश वाटर है, और समुद्र का पानी कैसा है? मेराइन है, यानी खारा है। तो स्वच्छ जल और खारा जल वहाँ पे आके मिलेगा, तो वहाँ पे जो जीव पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? यानी इधर फ्रेश वाटर है, उधर आके मेराइन वाटर मिल रहा है, तो वहाँ के जीवों का पे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वो किसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है? यूस्टेरिन इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी यानी स्थलीय जितने जंतु हैं, यानी अब आपने स्थलीय इकोलॉजी के अंतर्गत देखा था, आपने बहुत सारे फूड चेन देखे थे, ग्रास फूड चेन देखी थी, फॉरेस्ट फूड चेन देखी थी। तो इनके यानी टेरेस्ट्रियली लैंड पे पाए जाने वाले जीव जंतु जितने हैं उनका पारिस्थितिकी के क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनका वातावरण का उन जीवों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, लैंड पे रहने वाले जंतुओं का, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जैसे अब घास है, घास को कौन खा रहा है? टिड्डे खा रहे हैं, टिड्डे को मेढक खा ले रहा है, मेढक को जो है वो चूहे खा ले रहे हैं, और चूहे को कौन खा ले रहा है? सांप खा ले रहा है, और सांप को कौन खा ले रहा है? बाज खा ले रहे हैं। और उनका क्या प्रभाव, यानी लाइट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, हवा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है वहाँ के जीवों पे, तो वो सब हम किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी के अंतर्गत।
पैलियो इकोलॉजी, पैलियो इकोलॉजी बोलते हैं जीवाश्म पारिस्थितिकी, यानी जो पहले जीव थे उनका वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत कहते हैं हम, जीवाश्म पारिस्थितिकी के अंदर या पैलियो इकोलॉजी के अंतर्गत। यानी जीवांश से हम उनका अध्ययन करते हैं कि कैसा वातावरण का इस पे प्रभाव पड़ा था कि ये जीव जो हैं इस तरह के, इस टाइप के अनुकूलन उसमें आ गया, या वो विलुप्त हो गए, या वो ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, पैलियो इकोलॉजी या जीवाश्म पारिस्थितिकी के अंतर्गत। जू जियोग्राफिकल इकोलॉजी, जू जियोग्राफिकल इकोलॉजी है किसी क्षेत्र में जंतु, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जंतुओं का वातावरण के साथ आपस में क्या संबंध है, वहाँ के जंतुओं का उसके वातावरण पे क्या प्रभाव जो है पड़ रहा है, इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत कहते हैं, जू जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। फाइटोजियोग्राफी, इसमें उस भौगोलिक क्षेत्र के पौधों का, ठीक है, यानी पादप का अध्ययन करते हैं कि उस भौगोलिक क्षेत्र के पादप जो हैं वो वातावरण के साथ उनका आपस में क्या संबंध है और वातावरण उन पौधों पे क्या प्रभाव डाल रहा है, उसका अध्ययन हम करेंगे फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत। स्टैटिस्टिकल इकोलॉजी, सांख्यिकी पारिस्थितिकी। अब सांख्यिकी पारिस्थितिकी, स्टैटिस्ट आप जानते हैं, यानी वहाँ के जो कम्युनिटी हैं उनका हम डेटा लेके, यानी यहाँ पे कितने नमूना लेके उनका वातावरण पे प्रभाव देखते हैं, वो इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, स्टैटिस्टिकल इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। स्पेस इकोलॉजी यानी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी, अंतरिक्ष में आप जानते हैं उनका अंतरिक्ष का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का जो प्रभाव है वो जंतुओं पे कैसे प्रभाव पड़ा है, यानी सूक्ष्म जो हमारे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हैं जो एयर में हैं, एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं या स्पेस में हैं, तो उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, स्पेस इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीन इकोलॉजी, जीन पारिस्थितिकी, यानी किसी कम्युनिटी के टोटल जीन पूल या जीनोम का जो अध्ययन जो है वातावरण के प्रभाव, उनके टोटल जीनोम पे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी टोटल जो जीन पूल है उन पे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ा है, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, जीन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रोडक्शन इकोलॉजी यानी उत्पादक पारिस्थितिकी। अब प्रोडक्शन इकोलॉजी जो है इसमें जो प्रोड्यूसर द्वारा टोटल जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो टोटल प्रोडक्ट जो उत्पाद हैं, पदार्थ हैं बन रहे हैं, यानी जैव पदार्थ जो प्राप्त हो रहे हैं, जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उनका एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, प्रोडक्शन इकोलॉजी, यानी कितना ग्रॉस प्रोडक्ट हमें मिला और उसका कितना प्रोडक्ट जो है वो दूसरे पोषण स्तर पे ट्रांसफ़र हुआ, तो वो सब अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, प्रोडक्शन इकोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। रेडिएशन इकोलॉजी, रेडिएशन आपको पता है किसे बोलते हैं, विकिरण, यानी विकिरण का जीवों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो रेडिएशन आ रही है, यानी अब ये रेडिएशन किससे, रेडियो एक्टिव पदार्थ से भी निकलती है। आपको पता है रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज उत्सर्जित करते हैं, तो उन रेडिएशन का जीवों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है, रेडिएशन इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इकोलॉजिकल इनर्जेटिक इकोलॉजी, इकोलॉजिकल इनर्जेटिक के अंतर्गत जो है इकोलॉजी में जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है उस ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे हो रहा है, उस ऊर्जा के स्थानांतरण विभिन्न जीवों या विभिन्न पोषण लेवल पे उनका स्थानांतरण कैसे हो रहा है, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, इकोलॉजिकल इनर्जेटिक के अंतर, यानी पारिस्थितिकी तंत्री ऊर्जा
के अंतर्गत हम करते हैं कि टोटल कितनी एनर्जी, नेट एनर्जी कितनी हमें प्राप्त हुई और कितना % जो है एनर्जी दूसरे पोषण स्तर पे और वहाँ से कितनी जो है तीसरे पोषण स्तर पे ट्रांसफ़र हो रही है, कितनी यूज़ हो रही है। एप्लाइड इकोलॉजी यानी व्यवहारिक पारिस्थितिकी। अब व्यवहारिक पारिस्थितिकी यानी विभिन्न प्रकार के व्यवहार। अब विभिन्न प्रकार के व्यवहार में डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो कम्युनिटी भी हो सकती है, कम्युनिटी का भी असर पड़ता है जीवों पे, पॉल्यूशन का भी असर पड़ता है, माइक्रोबियल का भी असर पड़ता है। तो इनको फिर सब ब्रांच में बांट दिया गया है। तो इनमें फिर से माइक्रोबियल इकोलॉजी या ह्यूमन इकोलॉजी या आपके पॉल्यूशन इकोलॉजी, वो सब अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत करते हैं, व्यवहारिक या एप्लाइड इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये तो थी इनकी सारी मेन ब्रांच इकोलॉजी की। इनमें जो मेन है वो ये सारी जो ब्रांचेस हैं वो सब किसकी है, सिन इकोलॉजी की। क्योंकि सिन इकोलॉजी में क्या था, विभिन्न प्रकार के समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी का अध्ययन किया जा रहा था उनके वातावरण पे। तो इनमें क्या है, विभिन्न प्रकार की ये क्या है, इसमें जैव समुदाय हैं या विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशन है। तो ये सब जो है किसके अंतर्गत आ रही हैं, सिन इकोलॉजी के अंतर्गत आ रही हैं। और ऑटो इकोलॉजी आपकी क्या थी, ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत क्या था, किसी एक विशेष प्रकार के इंडिविजुअल, किसी एक विशेष प्रकार के जीव, किसी एक विशेष जाति के जीवों का ही सिर्फ वातावरण के साथ अध्ययन किया जा रहा था। यानी किसी एक ही प्रकार के जीव की हम लाइफ साइकिल देखें, उन्हीं का वातावरण से क्या प्रभाव पड़ रहा है, ताप पे वो जीव क्या कर रहा है, बहुत लाइट अगर हम उस पर डाल रहे हैं तो जीव क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो एक प्रकार के जीव का सिर्फ एक ही जाति है, एक ही स्पेशल इंडिविजुअल का उनके वातावरण के साथ अध्ययन हम कर रहे थे ऑटो इकोलॉजी में। तो ये सारी जो ब्रांच मेन हो गई वो सब क्या हो गई, सिन इकोलॉजी की। क्योंकि इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की कम्युनिटी है, विभिन्न प्रकार की बायोटिक कम्युनिटी है। तो ये क्या है, बायोटिक कम्युनिटी इकोलॉजी या जो है कम्युनिटी इकोलॉजी की सब ब्रांचेस हैं। तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।